वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम लोग एमएड इन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। हम लोग अभी जो क्लास ले रहे हैं वह एमएड को जो एडमिशन टेस्ट है उससे रिलेटेड आपकी कोर्स है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ये सब तो बातें हो गई। आज का जो टॉपिक है वह बुद्धि टॉपिक्स है। आपको ये श्योर रहिए कि बुद्धि चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कीजिएगा। चलिए हम लोग बुद्धि पे आते हैं। सबसे पहले वीडियो को शेयर किया करें जिससे ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचे। वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बेनिफिट हो सके और आपके लाइक्स के अनुसार ही वीडियो बनाया जाएगा। यदि आप वीडियो देखते हैं तो लाइक किया करें, जिससे हमें पता चले कि कितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और किन किन विद्यार्थियों को वीडियो की आवश्यकता है, इससे पता चलती है। आओ चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बुद्धि पे आते हैं। बुद्धि का समान अर्थ है प्रतिभा, ज्ञान। बुद्धि का जो पहला है समान अर्थ में, हम लोग समान अर्थ में बुद्धि का हम लोग ज्ञान, प्रतिभा आदि के रूप में समझते हैं। यानी बुद्धि शब्द आते ही हम लोग को ज्ञान, प्रतिभा के रूप में हम लोग इसे समझते हैं, जो बुद्धि के समान अर्थ के रूप में आते हैं। बुद्धि से हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं बुद्धि के आधार पे। बुद्धि का समान अर्थ के बाद हम लोग परिभाषा पे चलेंगे। तो परिभाषा पे हम लोग देखेंगे। बुद्धि का जो परिभाषा आपको है वह पहला परिभाषा है बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है। आपको बुद्धि क्या है, यह परिभाषा आपको मनोवैज्ञानिक के अनुसार दी गई है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा वुडरो ने आपको दिए थे। वुडरो ने बुद्धि को कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्या है? ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है। यह किसने कहा था? यह वुडरो ने कहा था। इसके बाद सेकंड परिभाषा हम लोग देखेंगे। बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। बुद्धि की जो परिभाषा दिए थे वह आपको बुद्धि अमूर्त विचार के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। यह किसने दिया था? तो यह टर्मन ने आपको परिभाषा दी थी। बुद्धि अमूर्त विचार के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक योग्यता है जो अमूर्त विचारों को, जिसे ना देखा जा सके, वो सभी विचार जो आप अपने मन के अंतर्गत करते हैं, उसकी एक योग्यता है बुद्धि। तो बुद्धि के हम लोग अर्थ एवं परिभाषा देख लिए। बुद्धि की कुछ अन्य परिभाषाओं भी दी गई है। बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करता है एवं लक्ष्यों को मन प्राप्ति करने में आपको सहयोग प्रदान करता है। यह आपकी परिभाषा दिए थे रायबर्ग ने। आपकी जो यह परिभाषा दिए थे वह रायबर्ग ने दिए थे कि बुद्धि वह शक्ति है जो समस्या का समाधान एवं आपकी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। आप नोट्स पे लिख सकते हैं इसे, आपको नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो चलिए, इसके बाद पहला हो गया था अर्थ हम लोग देख लिए थे। बुद्धि का समान अर्थ क्या था। इसके बाद बुद्धि को परिभाषा से हम लोगों ने समझा कि बुद्धि क्या है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता। चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट पे अब चलेंगे, सिद्धांत पे। सिद्धांत पे चलने के पहले हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। बुद्धि को जो भाग में बांटा गया, बुद्धि के मुख्यतः तीन पक्ष है। बुद्धि के जो पक्ष हैं, जैसे बुद्धि के मुख्यतः आपको तीन पक्ष में बांटा गया। आपको तीन पक्ष में बांटा गया। पहला है कार्यात्मक, दूसरा है संरचनात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। यह तीन पक्ष आपको बुद्धि को बांटा गया है। पहला कार्यात्मक, दूसरा
संरचनात्मक, पहला है कार्यात्मक, दूसरा है संरचनात्मक और तीसरा आपको है क्रियात्मक। यह बुद्धि के तीन पक्ष आपको हैं, ये ध्यान रखिएगा कि बुद्धि के मुख्यतः तीन पक्ष होते हैं। पहला कार्यात्मक, दूसरा संरचनात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ये बुद्धि के तीन आपके लक्ष्य हैं, यानी पक्ष हैं, सॉरी, ये बुद्धि के तीन, आप बुद्धि के तीन पक्ष देख लिए। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे बुद्धि की श्रेणी। बुद्धि को जो तीन श्रेणी में बांटा गया है। बुद्धि को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? वह तीन श्रेणी में बांटा गया। पहला जो आपको है वह सामाजिक बुद्धि, दूसरा जो आपको है स्थूल बुद्धि, तीसरा जो आपको है वह अमूर्त बुद्धि। या तीन भाग में बुद्धि को आपको बांटा गया है, आपको तीन भाग में। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी तीन श्रेणी में बुद्धि को बांटा गया आपको। पहला सामाजिक, दूसरा स्थूल और तीसरा अमूर्त बुद्धि। इसके बाद हम लोग याद रखिएगा कि बुद्धि को तीन श्रेणी में बांटा गया है, वह था सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। इसके बाद हम लोग बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे। बुद्धि का सिद्धांत आपको याद करना जरूरी है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को इससे मिल सकते हैं, इसलिए इसे वेरी इंपॉर्टेंट में आप नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो आपको जो कराई जा रही है वह एमएड इंट्रेंस टेस्ट के लिए है। तो यहाँ पे मेरी यह कोशिश है कि जिस टॉपिक से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछी जाती है उस टॉपिक को मैं यहाँ पे अध्ययन करा रहा हूँ। और साथ में आप अपना अध्ययन सेल्फ स्टडी जरूर किया करें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, तो आप वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा पढ़ें और रिवीजन जरूर करें। चलिए हम लोग अब सिद्धांत पे आते हैं। बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत के अंतर्गत यानी बुद्धि किस तरह के सिद्धांत को फॉलो करता है, इसमें यह बताया गया। तो चलिए, पहला जो सिद्धांत दिया था वह एक कारक सिद्धांत है। बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था पहला वह एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह बिनेट, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। इसमें तीन नाम है, क्योंकि बुद्धि के जो नाम है वह प्रवर्तक के नाम है और इस साइड आपको बुद्धि का सिद्धांत है। तो एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। और ये दो हैं टर्मन, स्टर्न। ये बाकी जो आपको है वह बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, इसीलिए इनका नाम आता है टर्मन एवं स्टर्न। प्रतिपादक तो बिने ही है। यदि ऑप्शन में आपको बिने ना रहे तो आप टर्मन मार सकते हैं ऑप्शन में। ये दो ही आपको ऑप्शन में, दो में से एक रहेगी ऑप्शन में, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 2 है, द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत आपको स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए थे, याद रखिएगा। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने। तीसरा पॉइंट आपका है बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक की बहुकारक सिद्धांत दिया था। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। वहीं प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था, याद रखिएगा आप लोग। प्रतिदर्श थॉमसन ने दिया था। और समूह कारक का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। समूह कारक का सिद्धांत। और नेक्स्ट आपको पॉइंट होगा त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी, गिलफोर्ड ने आपको त्रिआयामी का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट आपको है बहुबुद्धि सिद्धांत, व हर्बर्ट गार्डनर ने दिया था। हर्बर्ट गार्डनर ने आपको बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट आपको जो है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत या कैटल ने दिया था। इन सभी पॉइंटों को आप याद रखेंगे। 8 पॉइंट आपके हैं, तो आप इसे 8 पॉइंट याद रखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत में आपको जो नाम है वह इसमें से भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थॉर्नडाइक, कुछ मनोवैज्ञानिक है वो
2 या 3 टॉपिक में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि क्या इसमें था या उसमें। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बुद्धि का सिद्धांत जो बहुकारक सिद्धांत हुआ थॉर्नडाइक ने दिया था। वहीं अधिगम के सिद्धांत में इन्होंने क्या दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दिया था, यानी ऐसा दिया था। चलिए हम लोग इसे याद करने की कोशिश करते हैं। एक कारक सिद्धांत बीने ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, 2 लोग मिल गए तो स्पीच करने लगे तो द्विकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत, बहुत से लोग आ गए तो थॉर्नडाइक, याद रखिएगा बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रतिदर्श थॉमसन, सन का दर्शन हो गया यानी थॉमसन, प्रतिदर्श के सिद्धांत थॉमसन। समूह कारक का सिद्धांत, समूह कारक थ्रस्टन, थ्रस्टन समूहों में व्यक्ति आ गए तो सब लोग क्या रह गए, थ्रस्टन यानी प्यासे रह गए यानी थ्रस्टन हो गया। नेक्स्ट त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड, गिलफोर्ड इसे याद रखिएगा, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड। बहुकारक सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। और नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत हुआ कैटल ने दिया था। तो इन सभी चीजों को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपको जिस भी वे में याद हो सके, कुछ ट्रिक से या अपने इच्छा के अनुसार कोई भी ट्रिक लगाते हैं तो उससे याद कर लीजिएगा वीडियो। यदि आपको इस टॉपिक की डिटेल, सिद्धांत की डिटेल जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, आपको डिटेल में अध्ययन कराई जाएगी। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वीडियो बनाने में मुझे सहायता मिले। आपकी वीडियो देखने की इच्छा के अनुसार ही वीडियो मैं बनाऊंगा। यदि आप वीडियो देख नहीं पाते हैं तो वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के धन्यवाद। किसी प्रकार की आपको परेशानी हो तो नीचे कमेंट में जरूर किया कीजिएगा, मेरे रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए।